दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मम्मी मूवी को, जो रिलीज हुई थी सन 1999 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है इजिप्ट से। 3000 साल पहले किम्श मिस्र की एक आबाद नगरी थी और वहाँ का पहला बादशाह फिरौन था। उस सल्तनत में ताकतवर इमोटिव भी रहता था, जो कि बादशाह का पादरी था, और उसके पास काले जादू की किताब भी थी जिससे वो मुर्दों में जान डाल सकता था। वहाँ अनसुनामोन भी रहती थी, बादशाह की माशूका थी। बादशाह फिरौन के अलावा उसे कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन इमोटेब और अनसुनामोन अपने प्यार के खातिर अपनी जान तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी बादशाह आ जाता है और वो अनसुनामोन को बोलता है कि तुम्हें किसने छुआ। तभी वो इमोटेब की तरफ देखता है और अनसुनामोन उसको चाकू मार देती है। और फिर इमोटेब भी अपने खंजर से बादशाह पर हमला करता है और बादशाह वहीं पर मर जाता है। तभी बादशाह के मुहाफिज वहाँ पर आते हैं और इमोटिव वहाँ से भाग जाता है और अनसुनामोन खुद को मार देती है। अनसुनामोन को दोबारा जिंदा करने के लिए इमोटिव और उसके साथी अनसुनामोन की लाश को लेकर रेगिस्तान की गहराइयों में पहुंचते हैं, जिसका नाम था हमुनाप्तर, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता था। और वहां मिस्र का खजाना भी छुपाया जाता था। प्यार की आग में जला इमोटिव अपने साथ वो किताब भी ले गया, जिसके काले जादू की मदद से वो अनसुनामोन को जिंदा करने वाला था। वो उसके जिस्म के खास हिस्सों को निकालकर 5 पाक बर्तनों में रख देता है और अनसुनामोन की रूह नरक से आई रही थी। तभी बादशाह के मुहाफिजों ने आकर उसे रोक दिया। इमोटेब के सभी साथियों को जिंदा ताबूतों में दफना दिया गया। इमोटेब को होमदाय की सजा सुनाई गई, जो एक ऐसा खौफनाक श्राप था जो आज तक किसी इंसान को नहीं दिया गया था। उसे जिंदा लाश बनाया गया, उसे मम्मी बनाया गया, और अगर वो भविष्य में कभी आज़ाद हुआ तो वो लोगों पर महामारी की तरह फैल जाएगा और फिर अपने कहर से इंसानियत का खात्मा कर देगा। और फिर 3000 सालों तक लोग उसी हमुनाप्तर के लिए लड़ते रहे और 3000 सालों बाद बादशाह के मुहाफिजों के वंशज उनको रोकते रहे। और 3000 साल बाद एक युद्ध में अमेरिकी उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको मार देते हैं। और उनमें से एक, जो अमेरिकियों का कप्तान होता है, वो वहाँ के शराब की वजह से वहाँ से बच जाता है। और फिर मिस्र के शहर कायरो में 3 साल बाद एक म्यूजियम में एक लड़की जिसका नाम हीवी होता है, वो कुछ किताबों को अपनी जगह पर रख रही होती है। अभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और वो सारी किताबें नीचे गिर जाती है। उसके बाद म्यूजियम का मालिक उसको खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाता है। फिर उसका भाई वहाँ पर आता है। वो उसे एक छोटा बॉक्स देता है जिसमें एक नक्शा होता है। वो अपने मालिक से बताती है, लेकिन वो उसे झूठा बताकर उसे बोलता है कि बहुत से लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवाई है। और फिर वो उस आदमी से मिलते हैं जिससे उसके भाई ने नक्शा चुराया होता है। उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा होता है। और फिर हीवी जेलर से सौदा करती है कि तुम्हें हम हिस्सा देंगे खजाने में, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो, क्योंकि वो ही हमें हमुनाप्तर तक ले जा सकता है। और फिर वो जेलर उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो बंदरगाह से एक पानी की जहाज में निकलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग हीवी पर हमला कर देते हैं और फिर ओकनर आके उसको बचा लेता है। और उनकी उस गोलाबारी में आग वगैरह लग जाती है और उनका जहाज जल जाता है। और फिर वो सब पानी में तैर कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो ऊँट की सवारी करते हुए हमुनाप्तर पहुँचते हैं। फिर हीवी जोनाथन से कहती है कि हम यहाँ पर सोने की किताब अमुनरा को ढूंढने आए हैं। उसके बाद वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर खोज करने लग जाते हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो खजाने की तलाश में आए होते हैं। तभी उनका एक साथी जेलर वहाँ से दूसरी तरफ एक ताबूत के पास जाता है और वो उसके बाहर लगे हुए कीड़ों को निकाल देते हैं, जो दिखने में सोने के लग रहे थे। और फिर उनके साथ जो दूसरे लोग होते हैं, उनके मजदूरों पर एक ताबूत को खोलते हुए तेजाब गिर जाता है। और फिर दूसरी तरफ उस जेलर के हाथ से वो कीड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा जिंदा हो जाता है। वो कीड़ा उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसी रात उन पर मुहाफिजों के वंशजों का हमला होता है। वो उनको बोलते हैं, हम तुम्हें कल तक का टाइम देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और फिर अगले दिन उनको एक संदूक मिलता है और उस पर लिखा होता है कि जो भी इसको खोलेगा वो शराब उन पर चढ़ जाएगा, और जिसने भी उसको जिंदा करने की कोशिश की वो उनको मारकर एक नए शरीर का निर्माण कर लेगा।
लेकिन वो सब उसको एक अंधविश्वास समझते हैं और वो संदूक को खोल देते हैं और फिर उसमें से एक किताब निकालते हैं जो कि काले जादू की किताब होती है। और फिर हीवी और उसके साथियों को एक ताबूत मिलता है। वो उस ताबूत को चाबी की मदद से खोलते हैं और उसमें से एक मम्मी निकलती है और यह देखकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब सब रात को सो जाते हैं तभी हीवी उन दूसरे लोगों से वो किताब चुरा लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं और वो सब भागकर अंदर चले जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी गिर जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। फिर वो मम्मी जो हीवी के किताब पढ़ने की वजह से जिंदा हो जाती है, वो उस आदमी के दोनों आंखें निकाल लेती है और फिर वो किसी तरह वहाँ से बचा कर निकलते हैं। और तभी उनका एक बंदा जो धोखेबाज होता है वो मम्मी के साथ एक सौदा कर देता है कि तुम उन 4 मर्तबानों को ढूंढ कर लाओ और मैं तुम्हें सोना दूंगा। और फिर वो उसको वहाँ ले जाता है जहाँ पर सब लोग रुके होते हैं। और फिर वो मम्मी उस आदमी को मार देती है जिसकी उसने आंखें निकाली थी। उससे उसका शरीर रिकवर हो जाता है और फिर वो हीवी को पकड़ देता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से बिल्ली आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सब लोग पहुँचते हैं म्यूजियम में और वहाँ पर मुहाफिज पहले से ही होते हैं। फिर म्यूजियम का मालिक उनको बताता है कि वो बहुत ताकतवर है और 3000 सालों से हम उसकी रखवाली कर रहे थे, लेकिन तुमने उसको जगा दिया और वो उन सबको मार देगा जिन्होंने वो संदूक खोला था। और वो हीवी को बोलता है कि उसने तुम पे इसलिए हमला किया क्योंकि उसने तुम्हें चुना है अनसुनामोन को जिंदा करने के लिए, वो तुम्हारी कुर्बानी देगा। और फिर ओकनोर हीवी को कमरे में बंद कर देता है और जोनाथन को लेकर वहाँ से बैनी के पास जाता है। फिर बैनी उनको बताता है कि उसको काले जादू की किताब और जोनाथन की बहन चाहिए, बदले में वो मुझे सोना देगा। और तभी बाहर से अचानक आवाज आती है। बैनी मौका देखकर भाग जाता है। फिर ओकानोर खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर वो मम्मी उनके दूसरे साथी को भी मार देता है जिसने संदूक खोला था। उससे उसका शरीर और ज्यादा रिकवर हो जाता है। फिर वो अपने मुंह से नरबक्ची कीड़े निकालता है जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग जो वहाँ पर होते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्टिव हो जाते हैं। फिर वो मम्मी पहुँचता है तीसरे आदमी के पास और वो उसको भी मार देता है जिससे उसका शरीर 90% रिकवर हो जाता है। फिर वो रेत बनकर दरवाजे के छेद से हीवी के कमरे में आ जाता है और उसको किस करता है। तभी ओकानोर वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बिल्ली दिखाकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर काले जादू की किताब उसको जिंदा कर सकती है तो सोने की किताब उसको मार भी सकती है। फिर वो सोने की किताब का पता करने के लिए जाते हैं और फिर हीवी पता कर देती है सोने की किताब होडिस के अंदर है हमनाप्तर में। फिर जोनाथन गाड़ी निकालकर उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तब जो लोग इन्फेक्टिव हुए होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और फिर मी उस चौथे आदमी को भी मार देता है जिससे उसका शरीर पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। और फिर वो हीवी को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। हीवी मान जाती है और जैसे ही वो वहाँ से हीवी को लेकर जाता है वो उन सबको मारने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इन्फेक्टिव लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से म्यूजियम का मालिक खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उनको भागने का मौका मिल जाता है। फिर वो पहुँचते हैं विल्सन के पास। विल्सन एक मिलिट्री वाला होता है। कनौर उससे मदद मांगता है और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। विल्सन उन सबको लेकर अपने जहाज में वहाँ से हमनाप्तर के लिए रवाना हो जाता है और वो मम्मी भी बैनी और हीवी को लेकर हमनाप्तर पहुँच जाता है। और वो देखता है कि ओकानोर और उसके साथी भी आ रहे हैं और वो उनको रोकने की कोशिश करता है और मारने ही वाला होता है। तभी हीवी उसको किस कर देती है, इसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उससे विल्सन का प्लेन क्रैश हो जाता है और विल्सन की मौत हो जाती है। फिर ओकानोर, जोनाथन और मुहाफिज पहुंचते हैं हमनाप्तर। वहाँ वो मम्मी कुछ पुराने मुर्दों को जिंदा कर देता है और उनको मारने के लिए भेज देता है। फिर वो ओकानोर और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ उनको गोलियों से भून देते और आगे निकल जाते हैं। तभी जोनाथन को वो किताब मिलती है। फिर वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे आ जाते हैं और तभी ओकानोर एक छोटा सा बम फेंकता है और जोनाथन वो किताब ले लेता है। वो मम्मी काले जादू की शक्ति से अनसुनामोन को जिंदा कर देता है और वो जैसे ही हीवी की कुर्बानी देने वाला होता है तभी वहाँ पर ओकानोर आ जाता है और हीवी जोनाथन को बोलती है कि वो किताब ही इसको मार सकती है। फिर वो मम्मी उस जोनाथन के पीछे भागता है, लेकिन तभी ओकानोर हीवी को छुड़ा लेता है। जोनाथन किताब की पहली पंक्ति पढ़ देता है जिसकी वजह से कुछ और मुर्दे जाग जाते हैं, लेकिन ये सब सैनिक होते हैं
और फिर अनसुनामोन हीबी के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए और खुद को जिंदा करने के लिए। और ओकोनर के पीछे वो सैनिक मुर्दे पड़ जाते हैं। अभी जोनाथन किताब की दूसरी पंक्ति पढ़ता है जिससे वो सैनिक मुर्दे उसका हुक्म मानने लग जाते हैं और फिर वो अनसुनामोन को मारने का आदेश देता है और वो उसको मार देते हैं। और फिर हीबी वो किताब जोनाथन से ले लेती है और उस किताब को पढ़कर उस मम्मी को मुक्त कर देती है और फिर ओकोनर उसको चाकू से मार देता है और तभी वो जगह पूरी तरह से टूटने लग जाती है और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से बाहर भागने लग जाते हैं। और फिर जोनाथन उसको बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें खजाना नहीं मिला। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।